मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। क्रमबद्ध पर्याय नाम के विषय पर आधारित यह पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन, प्रश्नोत्तर और चर्चाओं का संकलन है। इसमें अपनी स्वाध्याय चलते हुए 108 पेज है, 72 नंबर का बिंदु है कि उसमें अनंत पराक्रम है। किसमें अनंत पराक्रम है कि क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत की स्वीकारता और उसमें द्रव्य स्वभाव की श्रद्धा, ये अनंत पराक्रम का काम है। तो ये चर्चा यहाँ पर ली है। इसमें 4 पैराग्राफ हैं, 5। इस समय सार गाथा 308 से 311 के संदर्भ से अक्टूबर 1944 की चर्चा है। तो अपन यह देखते हैं। देखो, पहला ही पैराग्राफ है। इसमें इस प्रकार कहते हैं कि द्रव्य में अनंत गुण हैं और अनंत पर्याय हैं। वे सभी पर्यायें समय समय में क्रमबद्ध होती हैं। ऐसे द्रव्य स्वभाव की श्रद्धा, यानी इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं, ये तो सरल शब्द में गुरुदेव श्री ने फरमाया कि द्रव्य में अनंत गुण हैं और अनंत पर्याय हैं। इसको शास्त्र के शब्द में बोलेंगे तो अक्रमवर्ती गुण और क्रमवर्ती पर्यायों का समुदाय वह द्रव्य है। उसी को यहाँ सरल भाषा में अपने सबको समझ आए तो कहा द्रव्य में अनंत गुण हैं और अनंत पर्याय हैं। वे सभी पर्याय, यानी कौन सी पर्याय? क्रमवर्ती परिणमने वाली पर्याय। ये ध्यान रखना। कोई कहे कि यहाँ से पढ़ के अनंत पर्याय भरी हैं, ये नहीं कहना है। अनंत, अनादि अनंत क्रमवर्ती पर्यायें और अक्रमवर्ती गुण, इसका समुदाय स्वरूप जो वस्तु आधार तत्व है उसका नाम द्रव्य है। तो द्रव्य में अनंत गुण हैं और अनंत पर्याय हैं। वे सभी पर्यायें कौन सी? क्रमवर्ती परिणमती हुई वे सभी पर्यायें समय समय में क्रमबद्ध होती हैं। ऐसे द्रव्य स्वभाव की श्रद्धा। अक्रम रूप अनंत गुण स्वरूप जो वस्तु द्रव्य और उसकी क्रमवर्ती पर्यायें समय समय में क्रमबद्ध होती हैं, ऐसा द्रव्य स्वभाव, उसकी श्रद्धा वह पुरुषार्थ द्वारा होती है। ऐसी श्रद्धा ज्ञान होने पर पुरुषार्थ स्वभाव सन्मुख झुका। इसी को पुरुषार्थ का, पुरुषार्थ स्वभाव सन्मुख झुका माने उपयोग की अगुवाई में अनंत गुण की पर्यायें स्वभाव के आश्रय रूप झुकी, परिणमी, उसको कहेंगे पुरुषार्थ। वो पुरुषार्थ को ही इकट्ठा कह दिया कि पुरुषार्थ स्वभाव सन्मुख झुका। यानी जो उपयोग आदि भाव पराश्रय में वर्तते थे, वो पराश्रयपना छूटकर स्वय आश्रय में वह पर्यायें झुकी, तो कहा पुरुषार्थ स्वभाव सन्मुख झुका। पराश्रय टल गया। कर्म का, काल का, गुरु का, देव का और पुस्तक का आश्रय दृष्टि में से छूट गया। पराश्रयपना है ना, कर्म की तरफ देखना कि हाँ
कि ये कर्म का उदय चलता है, ये अभी उदय रूप है, ये सत्ता रूप है, ये कर्म का पराश्रय, कर्म रूप, कर्म के प्रति पराश्रय, काल का पराश्रय है ना। हाँ, ये समय नहीं है, काल लब्धि नहीं है, आदि इत्यादि। गुरु का पराश्रय, देव का पराश्रय, पुस्तक नाम शास्त्र का पराश्रय, ये दृष्टि में से छूट गया। और मेरी अवस्था कैसे छूट गया, उसका लॉजिक कैसे छूट गया। पहले तो वस्तु स्वरूप की बात करी, फिर स्वभाव सन्मुख झुका, पराश्रय टल गया। तो वो काय का पराश्रय किसे कहा कि कर्म का पर आश्रय, काल का आश्रय, देव का, गुरु का, शास्त्र का, ये सब पराश्रय, ये दृष्टि में से छूट गया। तो कैसे छूट गया, ये पॉइंट है, कैसे छूट गया कि मेरी अवस्था मुझ में मेरे कारण से होती है, ऐसी प्रतीति हुई तो सर्व पराश्रय छूट गया। ये लॉजिक है। पराश्रय छूटे कैसे, है ना। अपने समस्या तो यही है कि किसी न किसी निमित्त के प्रति अपने को कोई ना कोई प्रकार की लाभ बुद्धि की वासना अंदर जब तक पड़ी हुई है, तो वो पराश्रय छूटे कैसे। तो वो पराश्रय छुड़ाने का ये है उपाय कि इस बात की श्रद्धा करो कि मेरी अवस्था मुझ में मेरे कारण से होती है। मलिनता की अवस्था जो होती थी वह मुझ में मेरे कारण से होती थी, और निर्मलता की अवस्था भी, पवित्रता की अवस्था, आनंद की अवस्था मुझ में मेरे कारण से होती है, ऐसी प्रतीति हुई। और दूसरा पॉइंट, आत्मा में पर्याय एक के बाद एक अपने में से होती है। ये इतना सुंदर वर्णन है और बहुत संक्षेप में, बहुत गंभीर और समझो प्रायोगिक पद्धति वाली बात यहाँ पर। अपन कहाँ रुके हैं, कहाँ अपनी गाड़ी अटक रही है, वो सब बात यहाँ पर सामने आई। देखो दोबारा देखेंगे इस पैराग्राफ को, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट आए। मेरी अवस्था मुझ में मेरे कारण से होती है, ऐसी प्रतीति नाम निर्णय हुआ। आत्मा में पर्याय एक के बाद एक अपने से होती है, ऐसी प्रतीति हुई, नाम निर्णय हुआ। जब ये निर्णय हुआ तो परद्रव्य का आश्रय टला, निमित्त का आश्रय टला, और रागादि भाव जो निमित्त के आलम्बन में होते थे उनका आश्रय भी टला। तो वो पर द्रव्य का आश्रय टला, तो ये पुरुषार्थ हुआ। इसी का नाम पुरुषार्थ है। बाकी कहीं कुछ करने जाना है, किसी को हटाना है, जुटाना है, वो तो कोई पुरुषार्थ नहीं। उसके लिए आगे एक बोल आएगा, वो तो नपुंसकता ही है। देखो यह पुरुषार्थ हुआ, और इस पुरुषार्थ द्वारा जो स्वभाव प्रकट हुआ, इस पुरुषार्थ ने क्या किया, इस पुरुषार्थ को क्या कहा कि पराश्रयपना टल गया और स्वभाव सन्मुखता का परिणमन हो गया। स्वभाव सन्मुख उपयोग आदि भाव झुक गए। तो क्या प्रकट हुआ, तो वह स्वभाव प्रकट हुआ। जैसा वस्तु का अनादि अनंत मूल स्वभाव है, आनंद सुख शांति स्वरूपता वीतरागता, इसका जो स्वभाव है वो स्वभाव पर्याय में प्रकट हो गया। वह स्वभाव इत्यादि, अब देखो पांचों समवाय, 5 समवाय हैं, स्वभाव, होनहार, नियति और काल लब्धि, पुरुषार्थ, है ना। वो सब समवाय एक इस पुरुषार्थ करने पर हो जाते हैं। एक पुरुषार्थ, कौन सा पुरुषार्थ, स्वभाव सन्मुख झुकने का पुरुषार्थ। इस पुरुषार्थ में वो स्वभाव की प्रकटता रूपी अपूर्व कार्य हुआ, और उस अपूर्व कार्य के 5 समवाय वहां पर आ जाते हैं। तो समवाय की तरफ नहीं देखना,
स्वभाव की तरफ देखने पर जो परिणति में उपयोग की जो परिणाम है उसमें स्वभाव का अंश प्रकट हो गया, तो वो जो स्वभाव के अंश की प्रकटता का जो अपूर्व कार्य हुआ उसकी विवक्षा में जो 5 समवाय कहे जाते हैं वे सब आ गए। देखो अब इसी पैराग्राफ को फिर दोबारा देखते हैं, अपन पढ़ चुके, बहुत गंभीर है चर्चा, आगे और भी गंभीर है इसमें। देखो पहले तो गुरुदेव श्री की व्याख्या किस प्रकार है। देखो पहले तो कहा कि वस्तु स्वभाव का या आत्मा जो द्रव्य है, पदार्थ है, वस्तु है, उसका पहले क्या संरचना है, यहाँ से बात शुरू करी है ना, कि ये जो वस्तु है द्रव्य, ये अक्रमवर्ती गुण और क्रमवर्ती पर्यायों का समुदाय है। यानी द्रव्य में अनंत गुण हैं, अनंत पर्याय हैं। वे सब ही क्रमवर्ती पर्यायें समय समय में क्रमबद्ध होती हैं। ये ऐसा जो ये मेरा द्रव्य स्वभाव, इसकी श्रद्धा वह पुरुषार्थ द्वारा होती है। वो पुरुषार्थ कैसे होता है कि वो स्वभाव सन्मुख झुकने से होता है। और स्वभाव सन्मुख झुकना कैसे होता है कि पराश्रय टलने से होता है। और पराश्रय से ये कैसे टले, बोलो सब बात आई कि नहीं आई इसमें। अपन 4 प्रश्न यहाँ रख लो, चारों के जवाब हैं कि मैं कौन हूँ, कि मैं चैतन्य द्रव्य हूँ, मैं चेतन पदार्थ हूँ, तो मेरा स्वरूप क्या कि अक्रमवर्ती गुण और क्रमवर्ती पर्यायों का समुदाय, मैं एक जगत का द्रव्य हूँ। और मेरी जितनी पर्यायें हैं वे समय समय में क्रमबद्ध होती हैं, ऐसा ही मेरा द्रव्य स्वभाव है। तो ये द्रव्य स्वभाव का निर्णय, इसकी श्रद्धा वह पुरुषार्थ से होती है। पुरुषार्थ कौन सा कि स्वभाव सन्मुखता का। तो स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ कैसे होता है कि पराश्रय टलने से। पराश्रयपना कैसे टलता है कि मेरी अवस्था मुझ में मेरे कारण से होती है, और आत्मा में जो पर्याय हैं वे एक के बाद एक अपने में से होती हैं। ये निर्णय हुआ तो पराश्रय टला। भूख लगी है तो जब यह विश्वास हो गया कि हमारी ही रसोई घर में पर्याप्त भोजन रखा है, तो फिर कहीं बाजू वाले के, अड़ोसी के, पड़ोसी के, ऊपर के, नीचे के कहीं का पराश्रय फिर क्यों रहेगा। किसकी ओर देखना। जब ये बात का निर्णय कि मैं अनंत गुणों का समुदाय स्वरूप, क्रमवर्ती पर्यायों में परिणमता, अनादि अनंत चैतन्य पदार्थ हूँ, मेरी पर्यायें मुझ में मेरे कारण से समय समय पर क्रमबद्ध होती हैं, और जो क्रमबद्ध होती हैं सो मेरे कारण से मुझ में होती हैं, और एक के बाद एक अपने स्वकाल में अपने से होती हैं। अब पराश्रय न रहा तो पराश्रय टल गया। तो यहाँ अभी जो मुख्यतया पराश्रय जीव को काय का चलता है, कर्म का, काल का, गुरु का, देव का, शास्त्र का, वो सब टल गया। वो सब टलते ही वो परद्रव्य का आश्रय टला तो स्वभाव सन्मुखता हुई। तो स्वभाव सन्मुखता जो हुई इसी का नाम पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ में 5 समवाय समाहित हैं, आ जाते हैं, कहे जाते हैं। अभी एक पैराग्राफ हुआ, अब दूसरे पे चलते हैं। अपने द्रव्य में सभी क्रमसर और क्रमवार अवस्था होती है। देखो 2 शब्द लिए, क्रमसर और क्रमवार, उसमें 2 बातें कहना है। 2 शब्द लिए, 2 बातें कहना है कि पर्याय एक साथ नहीं होती, एक के बाद एक होती हैं। इसका नाम है क्रमवार।
और जो होनी है वही होती है, इसका नाम है क्रमशः। उल्टा लगा लो, सीधा लगा लो। क्रमवार माने क्रमवर्ती, ऐसे क्रमबद्ध मान लो क्रमवार को। यानी दो बातें कहना है कि इकट्ठी नहीं होती, दो पर्याय एक साथ नहीं होती, एक के बाद एक होती है, और जो होती है वो क्रमबद्ध होती है। क्योंकि आगे लिखा आड़ी टेढ़ी नहीं होती, आगे पीछे नहीं होती, कोई होना है कोई होती, ऐसा नहीं होती। ऐसी प्रतीति हुई, देखो ऐसा निर्णय हुआ तो दुश्मन का और मित्र का पराश्रय चला गया, दुश्मन का और मित्र का पराश्रय चला गया। यानी ये सदनिमित्त ये बदनिमित्त, ऐसा कोई पराश्रय बना रहा नहीं कि ये सदनिमित्त का आश्रय हो, बदनिमित्त का आश्रय छूटे, ऐसा कोई भाव शेष नहीं रहा। क्यों कि मेरे द्रव्य में मेरी सब पर्यायें मुझ में मेरे कारण से क्रम क्रम से अपने में अपने से होती हैं। जो अवस्थाएं होती हैं, ऊपर से मिला के बोलते हैं, जो अवस्थाएं होती हैं वे क्रमशः होती हैं, क्रमवार होती हैं, आड़ी टेढ़ी नहीं होती। निमित्ताधीनता छूट गई तो दुश्मन का और मित्र का पराश्रय चला गया। वस्तु के ऊपर दृष्टि गई, जब पराश्रय टला तो कहाँ जाएगा, फिर कोई उपयोग बिना आश्रय रहे नहीं। उपयोग है वो जानने के कार्य से छुट्टी लेता नहीं। तो जानने के कार्य में दो प्रकार के विषय बना सकता है। एक तो इस तरफ के पर्याय पर्याय में वर्तता राग और उनके निमित्त, वे सदनिमित्त हों बदनिमित्त हों, पर्याय निर्मल हों मलिन हों, राग शुभ हो कि अशुभ हो, इधर का जो विषय बनाए या कि अपने द्रव्य स्वभाव को विषय बनाए। ये पराश्रय वाली लाइन है, ये स्वाश्रय की लाइन है। जब पराश्रय छूटा तो स्वाश्रय हुआ, सहज है। तो वस्तु के ऊपर दृष्टि गई। अब वस्तु के ऊपर दृष्टि जाने से अनंत पराक्रम खिल गया। इसका नाम पुरुषार्थ है। और क्या करना कि और कुछ है ही नहीं पुरुषार्थ। स्वभाव की ओर झुकना, तो स्वभाव की ओर झुके कैसे? अब अपना प्रश्न ये आता है कि जब तक, अब अपन अपनी भी विचार करते चलते ना, चर्चा तो 1944 की है, ये गुरुदेव के परिवर्तन के 8-9 वर्ष के आसपास की चर्चा है। 35 में परिवर्तन हुआ, 44 की चर्चा है। हाँ, महावीर जयंती का दिन आ रहा है। देखो क्या कहते हैं कि हमारा सबका प्रश्न है कि स्वाश्रय तो हम भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हो, हम भी चाहते हैं कि हमारी उपयोग परिणति में द्रव्य का स्वभाव खिल जाए, प्रकट हो जाए, आनंद शांति वीतरागता की आंशिक व्यक्तता ही हो जाए, व्यक्तता तो हो जाए। तो चाहते तो हो, लेकिन पराश्रय नहीं छूटता। अब स्वाश्रय क्यों नहीं होता कि पराश्रय नहीं छूटता? अब पराश्रय क्यों नहीं छूटता? क्योंकि जब तक यह निर्णय दृढ़ता से यथार्थपने नहीं होगा कि मेरी पर्यायें मुझ में मेरे कारण से होती हैं, समय समय पर होने वाली मेरी अवस्थाएं अपने से स्वतः स्वयं से आत्मा में होती हैं, क्रमशः होती हैं, क्रमवार होती हैं, आगे पीछे नहीं होती हैं। इतना जो विश्वास करो यदि निर्णय में दृढ़ता से, तो पराश्रय का कोई हेतु ही नहीं बचेगा।
और जब पराश्रय का हेतु नहीं बचेगा तो स्वाश्रित उपयोग को स्वाश्रय होने से कोई रोक नहीं सकेगा, सहज होगा, सहज होगा। देखो, वस्तु के ऊपर दृष्टि जाने से अनंत पराक्रम खिल गया। अब जरा ये जो ब्लू कलर का है ना, इसे थोड़ा समझना, बहुत इसमें भाषा गुरुदेव ने जो कही है उसका अर्थ गूढ़ है। देखो, जिसकी द्रव्य पर दृष्टि है वह वस्तु में और पर्याय में भेद नहीं देखता, वस्तु और वस्तु की पर्याय के बीच भेद का विकल्प नहीं रहता। फिर और पूरा पढ़ता हूँ मैं एक बार में, जिससे उसका माल समझ में आए। अभी तो ऐसा वो पढ़ने से ऐसा लगता है कि अच्छा तो वस्तु और पर्याय एक करके देखता है, ये नहीं है इसका मतलब। देखो, दोबारा पढ़ते हैं, ये ब्लू कलर का है। जिसकी द्रव्य पर दृष्टि है वह वस्तु में और पर्याय में भेद नहीं देखता, वस्तु और वस्तु की पर्याय के बीच भेद का विकल्प नहीं रहता। वस्तु के ऊपर दृष्टि जाने से मुक्ति कब होगी, ऐसा आकुलता और खेद का विकल्प टल जाता है। विकल्प जाने के पश्चात मतलब टल जाने से द्रव्य और पर्याय में भेद नहीं देखता, उसमें ज्ञाता दृष्टा का अनंत पराक्रम आया। उस ज्ञाता दृष्टा के जोर में स्वरूप में स्थिर होकर मुक्ति की पर्याय लेगा। अब समझो जरा बात को, एक एक पंक्ति को अपन ने इकट्ठी पढ़ ली। जिसकी द्रव्य पर दृष्टि है, जिसके पराश्रय टल करके स्वयाश्रय होने से, जिसकी दृष्टि पर्याय पर से छूटकर द्रव्य स्वभाव जिसने दृष्टि में स्वीकार किया, अपने द्रव्य स्वभाव की श्रद्धा रूप प्रतीति की है, वो वस्तु में और पर्याय में भेद नहीं देखता। यानी मैं वस्तु परिपूर्ण हूँ और पर्याय में जो अपूर्णता है, इस प्रकार का भेद नहीं देखता। ये है इसका अर्थ। वस्तु तो उसने जब प्रतीति में ली तो परिपूर्ण ली कि अपूर्ण ली, और पर्याय में प्रकटता हुई वो अपूर्ण हुई है। तो अपूर्ण प्रकटता में भी वो अपने को परिपूर्ण देखता है, अपूर्ण नहीं देखता। इसका मतलब वस्तु में और पर्याय में जो भेद पड़ रहा है, परिपूर्णता का और अपूर्णता का, उसे नहीं देखता। ये है इसका अर्थ। वस्तु और वस्तु की पर्याय के बीच भेद का विकल्प नहीं रहता। इसमें अर्थ खिल गया वो जो अपन ने बात करी। वस्तु परिपूर्ण है, वस्तु की पर्याय में अपूर्णता है, वो पर्याय का भेद है, तो उस भेद के प्रति विकल्प नहीं रहता। अपने स्वरूप के प्रति का लक्ष्य होने से अपनी वस्तु को परिपूर्ण प्रतीति में लेने से निर्विकल्प भाव में वर्तता है। और देखो, वस्तु के ऊपर दृष्टि जाने से, अब देखो मेरी दृष्टि तो स्वभाव पर है, मेरी दृष्टि तो पर्याय दृष्टि मेरी मिट गई है, मैं तो द्रव्य दृष्टि वाला हूँ, दृष्टि मेरी द्रव्य स्वभाव पर है। अब मेरी मुक्ति कब होगी? ऐसा आकुलता और खेद, इस प्रकार का विकल्प टल जाता है। ऐसा कोई विकल्प उसको रहता ही नहीं। कब होगी मुक्ति, ये विकल्प नहीं रहता। ये इसमें क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध होना है भैया। ये जो चर्चा है 308 से 311 गाथा की चर्चा है, ये 1944 की। ये जो जितना अपन ब्लू पढ़ रहे हैं ना, ब्लू अक्षर से जो हाईलाइट किया हुआ है, इसे 5-6 बार पढ़ने पर समझ में आया है। क्यों कि वो भाषा में ऐसा दिखता है ना, जिसकी द्रव्य पर दृष्टि है वो वस्तु में और पर्याय में भेद नहीं देखता। इसका मतलब वस्तु और पर्याय को मिलाकर देखता है, ऐसा है ही नहीं। फिर उसकी दृष्टि द्रव्य पर हो कैसे सकती है?
इसका अर्थ ये है वस्तु परिपूर्ण है, पर्याय में अपूर्णता है, तो परिपूर्णता और अपूर्णता का जो भेद है द्रव्य और पर्याय में, उस भेद को नहीं देखता। ज्ञान में ज्ञान रहता है, पर वो मैं हूं, वो ये वाली बात वहां नहीं है। वस्तु और वस्तु की पर्याय के बीच भेद है, वो उसका विकल्प नहीं रहता, क्योंकि वो वस्तु है, वो परिपूर्ण है। वस्तु की पर्याय जो प्रगति है, अनंत पराक्रम खिला है, उस पराक्रम से जो वीतरागता, शांति, आनंद आदि भाव जो निर्मल पवित्र खिले हैं, उनमें और इस परिपूर्ण स्वभाव में भेद है, लेकिन उसका उसे विकल्प नहीं रहता कि अभी तो अपूर्णता ही है, अभी तो आंशिक भाव ही खिला है। ये विकल्प नहीं रहता। ये बात कहाँ से मिलती है कि नीचे मिलती है। वस्तु के ऊपर दृष्टि जाने से मुक्ति कब होगी, ऐसी आकुलता और खेद का विकल्प टल जाता है। विकल्प जाने के पश्चात द्रव्य और पर्याय में भेद नहीं देखता, यानी कि अब वो उस प्रकार का विकल्प ही नहीं कि ये परिणाम है वो आंशिक प्रकटता का है और मैं परिपूर्ण स्वभावी हूँ, ऐसा जो पर्याय और द्रव्य में भेद ज्ञान में आता है, तो भी उस ज्ञान को जानने पर भी अपने को परिपूर्ण देखता है। उसमें ज्ञाता दृष्टा का अनंत पराक्रम आया है। ये है, इसमें देखो कितनी गंभीर चर्चा है। उस ज्ञाता दृष्टा के जोर में स्वरूप में स्थिर होकर मुक्ति की पर्याय लेगा। ये देखो 1944 के प्रवचन में ये पंक्ति गुरुदेव के मुखारविंद से निकली हुई है। लिखते तो थे नहीं वे, कुछ बोलते थे, वो लिखा हुआ है अपने पास अपने सद्भाग्य से। और ये वाली बात निहाल भाई ने अनेकों बार करी है। ये जो अंतिम पंक्ति में लिखी, ब्लू कलर की अंतिम पंक्ति, उस ज्ञाता दृष्टा के जोर में निहाल भाई के जितने बोल अपन पढ़ते सुनते या चर्चा करते हैं, उसमें इस एक द्रव्य स्वभाव का ही जोर, दृष्टि का जोर ही बरतता है। वो कहते हैं कि मुक्ति कब आएगी इसकी मेरे कोई दरकार पड़ी नहीं है, कब केवल ज्ञान होगा, कब सिद्धत्व होगा, ये मेरा काम ही नहीं है। मैं तो अपने अपरिणामी तत्व में अभी विद्यमान हूँ, विराजमान हूँ, मैं तो वहीं रहता हूँ। ये पर्यायों का खेल पर्यायों में चलता है, मैं उस पर्याय के खेल से निराला अपरिणामी तत्व हूँ। इसको कहते हैं ज्ञाता दृष्टा के जोर में। अब वो पर्याय स्वतः स्वरूप स्थिर होती है। जब दृष्टि और दृष्टि का जोर, तो दृष्टि का जोर माने दृष्टि के विषय का जोर, दृष्टि का जोर माने दृष्टि के विषय का जोर, उस ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का जोर, उस ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का जोर वर्तता है। पर्याय तो आपो आप उसकी तरफ वर्तती है, आपो आप स्थिरता को प्राप्त होता है। हाँ, और पर्याय आपो आप स्वरूप में स्थिरता बढ़ती चली जाती है, और उस स्थिरता में पूर्ण स्थिरता होकर के मुक्ति की पर्याय प्राप्त होती है। एक पैराग्राफ अपन ने पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा। देखो अभी एक में वस्तु का स्वरूप क्या, क्रमबद्धता किस प्रकार है, उस क्रमबद्धता का यथार्थ निर्णय होने पर स्वभाव की सन्मुखता कैसे होती है, कि पराश्रय टलने से होती है। पराश्रय कैसे टलता है, कि स्वयं में अपने को अपना परिणमन भी स्वाधीन स्वतः अपने से होता है, तो पराश्रय टलता है। अब पराश्रय टला, तो अब पराश्रय टलने से जो अनंत पराक्रम खिल गया, अथवा पुरुषार्थ की अनंतता पर्याय में वर्तने लग गई, तो वो क्या देखता है और क्या नहीं देखता है, क्या जानता है,
जान करके भी उसमें अपने को नहीं देखता है। ये सब बातें अपन ने ये ब्लू कलर वाले जो हाईलाइटेड है उसमें देखी। अब तीसरी बात, मोक्ष की पर्याय और मोक्ष के मार्ग में पराश्रयपना नहीं है। मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन से प्राप्त होने वाली परिपूर्ण आत्मलाभ रूपी मोक्ष की पर्याय, उसमें पराश्रयपना नहीं है। मुझ में जो अवस्था होती है वह क्रमशर होती है, क्रमशर होती है। अब ये क्रमशर का अर्थ अब यहां मिलाओ, ये क्रमशर का अर्थ क्रमबद्ध है और क्रमवार का अर्थ क्रमबद्ध है ना। देखो आ गया। मुझ में जो अवस्था होती है वह क्रमशर होती है, स्वतः होती है, मुझ में मेरे कारण से होती है, अपने में अपने से पर्याय होती है। इस प्रकार पराश्रय दृष्टि टलकर स्वाश्रय दृष्टि हुई, वह अनंत पुरुषार्थ हुआ। फिर दोबारा बोला उन्होंने उसी बात को। अब यहाँ क्या बोलते हैं, ये बोलकर स्वयाश्रय दृष्टि हुई, ये बोलकर क्या कहते हैं कि वस्तु पर दृष्टि जाने से मोक्ष और मोक्ष मार्ग की पर्याय में भेद और विकल्प नहीं रहता। मोक्ष की पर्याय परिपूर्ण है, मोक्ष मार्ग की पर्याय अपूर्ण है, और मैं वस्तु परिपूर्ण हूं जो मोक्ष की पर्याय से भी न्यारा हूं। तो मोक्ष परिपूर्ण भाव व्यक्त, मोक्ष माने परिपूर्ण भाव व्यक्त, मोक्ष मार्ग माने आंशिक भाव व्यक्त। उसमें जो भेद पड़ता है, भेद पड़ा कि नहीं पड़ा, आंशिकता आंशिक व्यक्तता का, वो स्वभाव की बात थी, वो परिपूर्ण वस्तु का भाव। यहाँ मोक्ष में जो परिपूर्ण लेना वो परिपूर्ण व्यक्तता लेना। तो परिपूर्ण व्यक्तता और आंशिक व्यक्तता अथवा परिपूर्ण व्यक्तता कहो कि बढ़ती हुई आंशिक व्यक्तता कहो, मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष और मोक्ष मार्ग माने परिपूर्ण व्यक्तता और बढ़ती हुई आंशिक व्यक्तता की पर्याय में जो भेद पड़ रहा है उसका विकल्प नहीं रहता। उसका विकल्प नहीं रहता, वो जानने में आता है। ते काले जानेला प्रयोजनवान है, लेकिन उससे मोक्ष मार्ग नहीं चलता, क्योंकि वो पराश्रय भाव है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष की पर्याय में पड़ते हुए भेद को जानना ये पराश्रय भाव है, और उसको, उस विकल्प को छोड़कर अपने स्वरूप में लीन होना मोक्ष मार्ग वास्तव में वो है। यानी मोक्ष मार्ग को देखना मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष को, भाव को, परिपूर्ण प्रकटता को और आंशिक प्रकटता को देखना मोक्ष मार्ग नहीं है। उन विकल्पों से दूर अपने को परिपूर्ण देखना वो मोक्ष मार्ग है। इसमें अनंत पराक्रम है। ये देखो तो सही कितनी गंभीर चर्चा है। पर्याय हाँ, तो द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि। अब इसमें ये बात और अपने को समझाएगी, द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि हुए कैसे, क्योंकि पराश्रय टले बिना होगी नहीं। पराश्रय टले कैसे कि अपने को परिपूर्ण देखे, अपनी प्रत्येक पर्याय के क्रम को, वह पर्याय मुझ में मेरे कारण से होती है, समय समय पर होने वाली पर्याय क्रमबद्धता से अपने स्वकाल में होती है। तो ऐसा जब दृढ़ निर्णय होता है तो पराश्रय टलता है और स्वयाश्रय होता है। पराश्रय को छोड़कर स्वयं में आना कब हो पाएगा? कि जब स्वयं की रुचि होगी। हाँ, तो सबसे बड़ी बात स्वयं की रुचि करता है, तो स्वयं की रुचि में ही ये निर्णय खिलता है।
और जब ये निर्णय खिलता है तब पराश्रय टलता है। अपने को लगता है ना, इसको गुरुदेव की भाषा में कहें ऊपर ऊपर अपन, या इसको इस प्रकार कहें कि शास्त्र की उदार बुद्धि से अपन भले ही अपने द्रव्य स्वभाव का, पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय करें, लेकिन उसमें पराश्रय पने की जब तक वासना विद्यमान है तब तक स्वयं आश्रय हो नहीं सकता, क्योंकि पराश्रय टल नहीं सकता। किसी न किसी प्रकार का शास्त्र सुनेंगे तो समझ में आएगा, है ना, ज्ञानी की देशना होगी तो मुझे सच्चा मार्ग मिलेगा। ये बातें सब निमित्त के आधार पर कही गई हैं। निमित्त की तरफ से इन बातों को कहने में दोष नहीं है, लेकिन इनसे होता है ये मानने में भयंकर दोष है। सच्चे देव सास गुरु की शरण में ही मुझे मेरे इस चैतन्य तत्व के स्वरूप का पता चलेगा। ये निमित्त पर से कहा गया जो कथन है ये कोई दोष रूप कथन नहीं है निमित्त की ओर से, लेकिन उन निमित्तों से मेरा कार्य होगा ये मानना भयंकर दोष है। तभी एक दिन आया था ना गुरुदेव, उपदेश अमुक प्रकार का होता है किंतु उसका मर्म अलग होता है, जुदा होता है। भाषा की मजबूरी है, उसमें से भाव पकड़ना। और अपन दिन में अपने दैनिक कार्यों में बहुत आसानी से भाषा और भाषा के मर्म को समझने में बहुत चतुर हैं, उसमें कहीं कोई अड़चन आती नहीं। बिना देवता गुरु के सम्यक दर्शन नहीं होता है। यारों के भी मिलके भी दर्शन प्राप्त नहीं करा। ये निमित्त वही हैं, ये बात सिद्ध करेंगे निमित्त की तरफ से, निमित्त का ज्ञान कराने को, लेकिन उससे कार्य होगा ये मानना अपना बड़ा दोष है, क्योंकि उसमें पराश्रय रह जाएगा, और पराश्रय जब तक रहेगा स्वयाश्रय नहीं होगा। और देखो अब आगे, भगवान आत्मा में अनंत गुण भरे हैं, उनमें प्रत्येक समय में अवस्था क्रमशर क्रमवार क्रमबद्ध होती है। अभी 3 शब्द बोल दिए, क्रमशर क्रमवार क्रमबद्ध होती है। अब देखो वही पराश्रय छुड़ाने के लिए फिर समझाते हैं गुरुदेव कि वह अवस्था शरीर या पर इत्यादि कोई नहीं करता। एक दिन युगल जी की अभी चर्चा सुन रहे थे, तो किसी ने कहा ध्यान का आसन तो ऐसा है ना कि ऐसे पद्मासन में बैठना, और फिर इस प्रकार से कहेंगे बैठना क्या होता है, सुबह शाम बैठना। उन्होंने कहा ध्यान का कोई आसन नहीं होता, जाओ, ध्यान का कोई आसन नहीं होता, क्योंकि ध्यान आत्मा की स्वरूप में लगी हुई वह निर्मल पवित्र पर्याय है जो स्वरूप का आलम्बन लेती और स्वरूप को भोगती, स्वरूप के आनंद आदि भावों को वेदन करती, संचेतती हुई पर्याय है। उसमें शरीर का आसन कहाँ से आया? ये यहाँ लिखा हुआ है, अवस्था शरीर या पर इत्यादि कोई नहीं करता। ऐसी स्वयाश्रय दृष्टि हुई। देखो पूरी चर्चा में बात इस बात की ही कही गई कि एक रंच मात्र भी पराश्रय पना वो वास्तव में अपने को अपने स्वरूप की प्राप्ति में रुकावट है। पराश्रय की अंश मात्र भी, जरा सी भी वासना चिंतन का विकल्प लाभ करेगा। गायक की धुन लगाना है, अरे धुन ऐसे शब्दों में नहीं लगाना है। धुन लगाने का तात्पर्य ये है कि वो गायक भगवान ही सदैव परिणति में इतना ऊर्ध्व है
कि खाते पीते अन्य काम करते भी वो गायक की महिमा और गायक की ही ऊर्ध्वता छूटती नहीं। ये वो भी पूछा युगल जी से कि सुबह शाम ध्यान के लिए बैठेंगे तभी तो हमें सम्यक दर्शन हो सकेगा। सब सुन लिया हमने, मैं गायक हूँ, चैतन्य हूँ, अनंत गुणों का पुंज हूँ आदि इत्यादि, अब हमने सब सुन लिया। अब ध्यान में बैठेंगे ध्यान के लिए तभी तो हमें सम्यक दर्शन होगा। उनने कही ऐसे नहीं होगा, जाओ तुम्हें नहीं होगा, ऐसे होता ही नहीं। आसन का नहीं, और आसन में बैठूंगा तो होगा, तो भी नहीं होगा, जाओ। ये सब पराश्रयपना पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्रकार से। एक अपना चैतन्य भगवान, इसकी ऊर्ध्वता में वो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते इसकी ही ऊर्ध्वता रहती है। और जिस समय पराश्रय छूटता है उस समय स्वाश्रय हो जाता है, खड़े खड़े हो जाएगा, उसमें क्या तकलीफ है। ये भी पराश्रय है। शास्त्र अभ्यास पराश्रय, देवगुरु की शरण पराश्रय, ज्ञानी गुरु की देशना पराश्रय, फिर गुरुगम पराश्रय, फिर उसका चिंतन मंथन पराश्रय, फिर उसके लिए ध्यान में बैठना पराश्रय। बोलो, उसके लिए सुबह शाम तो कुछ अभ्यास करें, सुबह 4 बजे करें, 5 बजे करें, शाम को 10 बजे सब सो जाएं, 11 बजे तब करें, शांति में करें, एकांत में करें। अरे भीड़ में भी तुम्हें ये यदि गायक भगवान ऊर्ध है, इसकी महिमा है, तो फिर उसमें भीड़ क्या कर लेगी। तो एकांत में क्यों जाते हैं बुद्धिपूर्वक, कि बुद्धिपूर्वक इसकी ऊर्ध्वता में चले जाते हैं। एकांत में होगा इसलिए नहीं जाते। समझना पॉइंट को, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। एकांत में होगा ऐसे पराश्रयपने से नहीं जाते हैं, इसकी ऊर्ध्वता में स्वतः चले जाते हैं। क्योंकि जब इसकी खुमारी होती है ना तो सुहाता नहीं है दूसरा कुछ। वो चर्चा गुरुदेव की बहुत गंभीर है, उसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चर्चा, बहुत, यानी सबको सुनना चाहिए। एक बार नहीं पहुंची हो तो मैं पहुंचा दूंगा सबके पास। बहुत गजब की चर्चा, और एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार सुनना चाहिए ऐसी चर्चा। हाँ, 1 घंटे की बहुत ही अद्भुत चर्चा है। युगल जी ने एक उदाहरण दिया है कि जो पनिहारी होती थी ना पहले, वो अपने सिर पे 2-2, 3-3 कलश रखकर चलती थी और अपनी सहेली से बात भी करती थी, पर उनका वो हिलता नहीं ना, छलकता भी नहीं था पानी। ऐसा 2 क्रिया, 2 चीजें एक साथ होते। लक्ष्य क्या है, ऊर्ध्व क्या है, मुख्यता किसकी है, पूरा कार्यक्रम इसका, पूरा कार्यक्रम ये। इसको घर में बच्ची का संबंध करना हो तो दुकान बंद करके थोड़ी निकल जाता है कि अब मैं 2 साल तक, जब तक संबंध नहीं हो जाएगा दुकान ही नहीं खोलूंगा, रोटी नहीं खाऊंगा। पर वो धुन चढ़ी है ना, उसको कहते हैं धुन चढ़ना। ये तो उदाहरण है और बहुत छोटी सी धुन का है। हाँ, ये तो साल 6 महीने के लिए धुन चढ़ती है और कोई बहुत लंबी थोड़ी चढ़ती है। पर ये तो चढ़ जाती है, पर चढ़ी रहती है। भगवान आत्मा में अनंत गुण भरे हैं, उनमें प्रत्येक समय में अवस्था क्रमशः क्रमवार क्रमबद्ध होती है। अब देखो पराश्रयपना कैसे छुड़ाते हैं माने उसकी बात अपने को समझाते हैं। वह अवस्था शरीर या पर इत्यादि कोई नहीं करता। ऐसी स्वाश्रय दृष्टि हुई और पराधीन दृष्टि टल गई, यह अनंत पुरुषार्थ हुआ। तो 2 काम हुए कि एक ही होता है ना, जब प्रकाश होता है तो अंधेरे का नाश और प्रकाश का उदय, 2 काम होते कि एक, कहने के 2 हैं, हुआ तो एक है।
पराश्रय छूटेगा तो स्वाश्रय होता है, स्वाश्रय हुआ माने पराश्रय छूटा। ये अनंत पुरुषार्थ हुआ। द्रव्य पर दृष्टि जाने से आकुलता का विकल्प टूट जाता है। कैसी आकुलता? अरे मोक्ष मार्ग में बढ़ने की आकुलता भी जिसको नहीं है, ये आकुलता नहीं रहती कि अब मुझे सम्यक दर्शन हो गया, स्वभाव की दृष्टि हुई है, मेरे स्वभाव की मुझे प्रतीति हुई है, तो अब जो है मुझे अब 5वां गुण स्थान कैसे आए, कैसे जल्दी हो, कैसे अब व्रतादि का परिणाम कैसे जागृत हो जाए कि मैं व्रतादि लेकर देश व्रत आदि का पालन करूं, और फिर इसके बाद महाव्रत आदि का। तो आते तो हैं, बहुत भजन आते हैं, संत साधु बन के बिचरूं वो घड़ी कब आएगी। ये तो एक भावना की व्यक्तता है, आकुलता की व्यक्तता नहीं है। फर्क आया ना समझ में? ये तो एक ज्ञानी धर्मात्मा को अंतरंग में भावना रहती है। दरअसल ये भावना भी संत साधु बन के विचरूं, ये बात भी कहने की है। अंतरंग में मेरा स्वरूप का आलम्बन कैसे बढ़ जाए, ऐसी भावना, आकुलता नहीं। संत साधु बन के बिछड़ूं वो घड़ी कब आएगी, अपूर्व अवसर है वो क्यारे आवसे, आते हैं ना। ये इसमें 3 पॉइंट पकड़ना अलग अलग। ये कि संत साधु बनने की जो शब्दावली है, इस शब्दावली में संत साधु बनने की बात शब्दों से कही गई है, खरेखर तो स्वरूप के आलम्बन और स्थिरता की बढ़ने की भावना है एक। और वो अंतरंग में स्थिरता बढ़ने की भावना है, आकुलता नहीं। आकुलता नहीं होती। आकुलता, यदि ऐसी आकुलता होती तो 83 लाख पूर्व तक तो वे बहुत आकुलित रहे होंगे। एक पूर्व कितना होता है? 70,000 56,000 करोड़ साल एक पूर्व, ऐसे 83 लाख पूर्व। अब लगाओ हिसाब किताब, आकुलता ही आकुलता में निकल गया पूरा जीवन। बोलो फिर वो सम्यक दर्शन और द्रव्य दृष्टि और स्वरूप की का जो प्रतीति का भाव है वो क्या करता रहा? वो जो अभी ऊपर ने पढ़ा था, ज्ञाता दृष्टा के जोर में स्वरूप में स्थिर होकर मुक्ति की पर्याय लेगा, वो जोर चालू है, आकुलता नहीं है, आकुलता नहीं है। वो पर्याय के प्रतीकी तो विकल्प का भेद भी नहीं देखते। अभी अपन ने पढ़ा मोक्ष मार्ग और मोक्ष के मार्ग में, मोक्ष की पर्याय और मोक्ष के मार्ग में, यहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? ये नीले वाले में। ये मोक्ष, अब मुक्ति कब होगी, ऐसी आकुलता और खेद का विकल्प टल जाता है। ये विकल्प ही नहीं उत्पन्न होता। कब होगी मुक्ति, कब होगी मुक्ति, ये तो आकुलता है। ये तो एक अंतरंग की स्वरूप स्थिरता बढ़ने की भावना की व्यक्तता शब्दावली से कही गई है। आकुलता है ही नहीं, है ही नहीं। आकुलता रहे तो और सुखी रहे तो क्या इतनी तो है ना, जितनी अभी अपूर्णता है, कि जितनी अपूर्णता है उतनी आकुलता है, लेकिन वो आकुलता से न्यारा अपने को देखता है। इसका नाम ज्ञाता दृष्टा का जोर है, उसका नाम क्रमबद्ध का निर्णय है। ऐसे नहीं है मोटी मोटी बातें, जो भव होना होगा वैसे भाव हो जाएंगे। अरे भव की तो बात ही नहीं करता वो। जिसने भव रहित भगवान देखा, भव की क्या बात करे? तो इससे नरक जाओगे, नरक जाओगे, स्वर्ग जाओ, मैं तो मेरे में हूं। देखो, द्रव्य पर दृष्टि जाने से आकुलता का विकल्प टूट जाता है।
और ज्ञाता दृष्टा की तीव्रता द्वारा स्थिर होकर मोक्ष पर्याय को प्राप्त करता है। द्रव्य पर दृष्टि है, इसलिए उसके जोर में मुक्ति की पर्याय शीघ्र हो जाती है। तो फिर वो क्रमबद्ध में नहीं होती, कि होती क्रमबद्ध में ही है, और इस क्रमबद्धता का उसको ही विश्वास है जिसकी द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि है। लेकिन द्रव्य पर दृष्टि है और उस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के जोर में वो मुक्ति की पर्याय स्वयं दौड़ती आती है। तो काल के पहले आती है कि अरे काल के पहले आ ही सकती नहीं तो आ गई, लेकिन वो किसी के भरोसे आती है, ये वाली बात नहीं है। किसी अन्य के भरोसे, नग्नपनों के भरोसे आती है कि ना ना ना, नग्नपना बाहर का शरीर का तो दूर रहो, नग्नपने के विकल्प से भी नहीं आती है। बहुत ही अद्भुत है ये जिन शासन, जहां लोगों की सोच खत्म हो जाती है, वहां से तो बात शुरू होती है यहाँ। वे बहुत से बहुत दूसरे प्राणियों को दुख नहीं देना, ये नहीं करना, भूखे को आहार, प्यासे को पानी, बहुत हो गया, काम खत्म। तो तुमने तो खत्म कर दिया, यहाँ तो अभी हम इसको पराश्रय में डालते हैं, यहाँ तक तो कोई बात ही नहीं है हमारे पास। देखो आकुल, ये लाइन देखना, बहुत ही अद्भुत है ये। आकुलता का विकल्प टूटा, इसलिए मुक्ति की पर्याय शीघ्र हो जाती है। यानी आकुलता का विकल्प रह जाए तो मुक्ति की पर्याय विलंब को प्राप्त हुए, अथवा वो आकुलता के विकल्प में यदि एकाकार हो जाए तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। इसलिए मुक्ति की पर्याय शीघ्र हो जाती है। एक दो भव में मुक्ति लेने वाला है। ऐसे एक विचार आया था, अपन सब बैठे हैं तो चर्चा भी कर सकते हैं उस पर। प्रथमानी योग में अधिकांशतया जो चर्चा आती है वो 10 भव पूर्व की, 10 भव पूर्व की, 10 भव पूर्व की आती है। तो 10 भव पूर्व में कोई किसी एक भव में सम्यक दर्शन प्राप्त होने की चर्चा आती है, ऐसी है ना। 10 यानी मुक्ति से 10 भव पूर्व, मुक्ति से 10 भव पूर्व से तो कथा शुरू करते सामान्यतया, और उस 10 भवों में बीच में कहीं सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, फिर मुनिपना हो, फिर नाभि हो, फिर वहाँ से देव आदि, वो सब चलती है ना चर्चा। तो उस प्रथमानी योग से भी ये सिद्ध होता है कि बहुत में बहुत 10 भव, और जो सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं वे 2-4 भव कहते हैं, 2-4 भव। देखो एक और गुरुदेव श्री सिद्धांत ग्रंथ के आधार से ही कहते हैं 1-2 भव में मुक्ति लेने वाला, 1-आध भव स्वर्ग आदि का हो, नरकादिक का, जो हो जाए सो, और ज़्यादा विलंब नहीं है। अब देखो एक चीज चर्चा और देखना, बस ये फिर पॉइंट पूरा होगा अपना। अज्ञानी को विपरीत दृष्टि है ना, वहां भी उसकी पर्याय क्रमशः होती है। हाँ, अब ये बात जो यदि वो समझ जाए तो उसे विपरीतता नहीं रहती। मुझे तो ये जो 72 नंबर के मतलब क्रम में जो चर्चा आई, कोई अद्भुत चर्चा है, 5 पैराग्राफ में है, बहुत गजब की चर्चा है। देखो, अज्ञानी को विपरीत दृष्टि है, वह पराश्रय की बुद्धि है, पराश्रय की दृष्टि है, पर्यायों में भी वह एकत्व भाव से वर्तता है, पर्याय मात्र को ही अपना पूर्ण स्वरूप जानता मानता है, उसके भी पर्याय क्रमशः होती है। और ये बात उसके समझ में आ जाए तो विपरीतता नहीं रहती, और सच्ची समझ हुई
तो वहां उसने ऐसा किया और इसने ऐसे किया, ऐसे पर के दोष निकालना मिट गया। वस्तु के अब क्या करेगा वो, जब पर के दोष निकालना मिट गया तो अब क्या करेगा कि वस्तु के सामने देखेगा तो वस्तु में राग द्वेष है नहीं, और जो नया नया राग द्वेष होता है वह अपने उल्टे पुरुषार्थ से होता है, उसमें दूसरे का दोष नहीं है। ये अज्ञानी के संदर्भ से 5 पंक्तियां हैं, लेकिन वो अज्ञानी ही तो ज्ञानी होता है ना। ज्ञानी नाम का कोई प्राणी अलग से थोड़ी पाया जाता है। अनादि अज्ञान अवस्था का त्याग होकर ज्ञान भाव की प्राप्ति होती है, वही ज्ञानी होता है। तो इसलिए उस संदर्भ से भी यहाँ चर्चा रखी। अभी अपन ने ज्ञानी के संदर्भ से चर्चा देखी थी, उसे मोक्ष प्राप्त करने की आकुलता नहीं रहती। तो अब अज्ञानी के क्या है कि अज्ञानी आकुलित है। क्यों? क्योंकि उसको वे जो पर्याय मेरी मुझ में मेरे कारण से होती हैं, इस बात का उसको भरोसा विश्वास नहीं है। और जब यह गुरुगम से जिन शासन की बात समझकर ये बात उसे जब समझ में आती है तो विपरीतता नहीं रहती। तो उसमें क्या हुआ कि सच्ची समझ हुई। जब सच्ची समझ हुई तो वहां उसने ऐसा किया और इसने ऐसा किया, ये पर के दोष निकालना मिट गया। तो पर के दोष निकालना मिट गया तो वस्तु के सामने देखना ही रह गया। अब वस्तु के सामने देखता है तो वस्तु में तो राग द्वेष है नहीं, लेकिन जो पर्याय में नया नया राग द्वेष है तो वह जो होता है, अभी अज्ञानी का संदर्भ है ना, तो जो पर्याय में नया नया राग द्वेष है वह अपने उल्टे पुरुषार्थ से होता है, उसमें कर्म आदि किसी अन्य का दोष नहीं है। ये सच्ची समझ हुई तो द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हुए, जीव की क्रमबद्ध पर्याय का भान हुआ, इसलिए जड़ की क्रमबद्ध पर्याय का भी भान होता है। ले छहों द्रव्य के सारा जगत क्रमबद्ध है, इस बात का भान हो जाता है। कैसे कि जितने जगत के पदार्थ हैं सबकी पर्याय उनकी उनमें उनके कारण से होती हैं। ये 308 से 311 गाथा में जो शास्त्र की भाषा के संदर्भ से अपन कहें तो कर्ता कर्म में अन्य निरपेक्ष पने की सिद्धि होने से, कोई किसी का कार्य कोई अन्य करे या किसी की अपेक्षा रहे, ऐसा नहीं होने से अकर्ता स्वभाव की दृष्टि होती है, और अकर्ता स्वभाव की दृष्टि में ही क्रमबद्ध पर्याय का भान होता है। यहाँ तक कि ये चर्चा थी। शेष चर्चा अब शक्तियों के आधार से है, वो अपन आगे की स्वाध्याय में। उसके लिए